बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने लगे हैं कि सेब का सिरका क्या करता है। सेब का सिरका किन को लेना चाहिए, सेब का सिरका क्या वाकई हमारी सेहत के लिए मुफीद है, या सेब के सिरके के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो आज हम वीडियो में इसी के मुतालिक बात करते हैं। तो जनाब चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दें। तो सबसे पहली चीज़ ये कि एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का खालिश सिरका। पहली चीज़ है, हम बेनिफिट्स पे बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ ये कि एंटी एजिंग है। आपके बुढ़ापे की तरफ जो आपकी स्किन एजिंग सब चीज़ें चल रही होती हैं उसको ब्रेक लगा के रखता है। बालों की सेहत के लिए मुफीद है। डाइजेशन में हेल्प करता है। फैटी लिवर में हेल्प करता है। आपकी जो एक्स्ट्रा बम्प्स पे फैट्स है, यानी बेली फैट है, बम्प्स पे फैट है, उन दोनों को रिड्यूस करता है। उसके साथ ही आपकी स्किन टोन अगर अनइवन है उसको बेहतर करने में मदद करता है। पीएच कंट्रोल करता है, एक्नी कंट्रोल करता है, आपके स्टमक की डाइजेशन में यानी स्पेशली जो प्रोटीन्स हैं उनकी डाइजेशन को हेल्प आउट करता है। हम सांस लेते हुए जो बैक्टीरिया अपने अंदर लेके जाते हैं उनका एक अदद जो है वो किलिंग सिस्टम है कि अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है तो उस तेज़ाब में जाके वो बैक्टीरिया आगे हमें फर्दर इन्फेक्शंस कॉज नहीं करते। ये तमाम बेनिफिट्स हैं कि सेब का सिरका क्यों लेना चाहिए। वेट लॉस इसका सबसे इफेक्टिव वो है कि जनाब हम एनहांस वेट लॉस के लिए सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं। ये सारे हो गए वो बेनिफिट्स के हमें क्यों लेना चाहिए। अब ये है कि किन को नहीं लेना चाहिए। इफेक्ट्स ये हैं कि सबसे पहले तो ये कि टीथ एनेमल वो ख़राब करता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपकी एक्नी, अगर आपको एक्टिव एक्नी चल रही है तो उस सूरत में एक्नी को फर्दर एनहांस कर देगा। अगर स्टमक के अल्सर्स आपको पहले से हैं और आप उसके लिए अंडर ट्रीटमेंट हैं और आपको स्टमक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर यानी छोटी आंत का अल्सर आपको जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है, ये उसको फर्दर वर्स करेगा। दूसरा, हाइपोक्लिमिक पीरियोडिक पैरालिसिस यानी वो लोग जिनमें पोटेशियम की कमी के बायस हाथ पैर काम करना छोड़ देते हैं, ये पोटेशियम के लेवल्स को लो करता है और जिसकी वजह से आपके हाथ पांव काम करना जो है वो छोड़ सकते हैं। या वो लोग जिनमें गुर्दों का मसला है और वो ऑलरेडी पोटेशियम उनकी किडनीज हैंडल नहीं कर सकती हैं, तो उस सूरत में ये उसको जो है वो नुकसान देता है। तो ये कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। लेने का क्या तरीका है, लेने का ये है कि इस तरह कोशिश करें कि आप उसे स्ट्रॉ से लें। आप उसको सिप बाय सिप करके बेशक ना लें। इस तरह करने से ये होता है कि आपके टीथ का नेमल जो है वो ख़राब होता है। ओरल कैविटी में कुछ लोगों के अल्सर्स बनने के चांसेस होते हैं, कुछ में फेरेंजाइटिस हो जाता है। तो उसका आसान हल ये है कि आप स्ट्रॉ से लें। कब लेना चाहिए? लेना चाहिए इसको अर्ली मॉर्निंग, सुबह या तो खाली पेट कंज्यूम करें, 45 मिनट बिफोर लंच कंज्यूम करें, 45 मिनट बिफोर डिनर कंज्यूम करें, खाने से पहले। उससे ही आपको सेटाइटी की फीलिंग देगा, गट की मोटिलिटी को जो है वो इक्वलाइज करेगा और उसके साथ ये है कि आपकी शुगर की इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा, आपकी शुगर क्रेविंग को कम करेगा। तो आपको एक बहुत फिलर सी फीलिंग आएगी। तो जिन्होंने वेट लॉस करना उनके लिए ये रिजीम है। उसके साथ ये कितना लेना चाहिए, आपने 4 to 5 ड्रॉप से स्टार्ट करना है और किसी भी लम्हे पे अगर आपको स्टमक में पेन होती है यानी कि पसलियों के दरमियानी हिस्से में जलन की कैफियत डेवलप होती है, उल्टी या नौजिया या मतली होती है, फौरी तौर पे इसको आपने रोक देना है। ये फिर आपके लिए नहीं है। जो लोग इसको आसानी से टॉलरेट करते जाते हैं उनके लिए यह है कि वो 4 to 5 ड्रॉप से शुरू करें और एवरी 3 to 4 डेज उसकी इंक्रीमेंट करते रहें, हत्ता कि वो 15 ml पर डे पे पहुंच जाए। ये आपकी सेब के सिरके की पर डे की डोज है। तो जनाब ये कुछ हेल्थ बेनिफिट्स से जो हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद है आप सब लोगों के कोई सवाल अगर हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।